विश्वास या भरोसा, ये ऐसे शब्द हैं जिसके बारे में कई लोग कई प्रकार के विचार रखते हैं। क्या हम दूसरों पर भरोसा रख सकते हैं, दूसरों पर विश्वास कर सकते हैं? किसी लोगों से अगर आप पूछेंगे तो बोलेंगे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो भाई अपने परिवार वालों पर पूरा भरोसा करता हूँ। कोई बोलेगा अरे नहीं साहब, अरे परिवार वालों से तो भरोसा ही नहीं रखना चाहिए। अपने फ्रेंड से शायद आप विश्वास कर लें, लेकिन परिवार वालों से नहीं। शायद उनके साथ कुछ ऐसी कड़वी घटना हो गई होगी जिससे वो इस प्रकार की बातें करते हैं। तो प्रश्न उठता है, क्या हम मनुष्यों पर भरोसा रख सकते हैं? सामने वाला व्यक्ति जो मेरे पास बैठा है, या हमारे दोस्त यार जो हमारे बहुत करीबी हैं और परिवार वाले जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता है, क्या हम उन पर भरोसा रख सकते हैं, उन पर विश्वास कर सकते हैं? आजकल आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस प्रकार की जो हमारे चारों तरफ माहौल है, वातावरण है, उससे तो ऐसा पता पड़ता है कि भाई ज़्यादातर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब घर, प्रॉपर्टी, लैंड के पीछे भाई भाई को नहीं समझता, बच्चे माँ बाप को नहीं समझते हैं, और भरोसा किस पर किया जाए? तो ये प्रश्न शायद आपने ज़रूर कभी न कभी अपने दिमाग में पूछा होगा, या बातचीत में कभी ये प्रश्न उठाया होगा, क्या हम लोगों पर, मनुष्यों पर भरोसा रख सकते हैं? तो हमारा प्रश्न का उत्तर आइए मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, इसी से संबंधित, और फिर उस पर अपनी कुछ टिप्पणी आपके सामने रखूँगा। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ भजन संहिता उसका 146 अध्याय। भजन संहिता उसका 146 अध्याय, और उनके पूरे पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिए, शायद ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक संदेश होगा। शायद क्यों बोलूँ मैं अच्छी तरह से कि ये हमारे लिए संदेश होगा कि हम किस पर भरोसा रख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। भजन संहिता 146। यह की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की क्षमता या शक्ति नहीं। उसका प्राण भी निकल जाएगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है, और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज करता रहेगा। यह की स्तुति करो। तो यहाँ तक मैंने आपके लिए पढ़ा भजन संहिता 146। यहाँ पर लेखक जो है, लिखने वाला, वो अपनी मन की बातें आप तक, मुझ तक पहुँचाता है, जो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के लिखी गई है। यहाँ पर जो शब्द आया है यह का मतलब है यहोवा, परमेश्वर, यह है ना। तो मनुष्य का, आपका और मेरा संपूर्ण कर्तव्य ये है कि हम परमेश्वर यहोवा की स्तुति करें,
आराधना करें, जय जयकार करें, महिमा करें, उसके लिए गीत गाएं, क्योंकि वो भरोसे लायक है, वो विश्वास योग्य है, विश्वास करने लायक है। अच्छा, इसी के विपरीत हम देखते हैं कि मनुष्य के बारे में बातें लिखी गई है। क्या लिखी गई हैं? बहुत सटीक बातें लिखी गई हैं। वो ये हैं जो मैं पढ़ना मांगता हूं। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना। यूजुअली क्या होता है कि हम बड़े बड़े जो लोग होते हैं, लीडर्स होते हैं, नेतागण होते हैं, या किसी समुदाय का प्रधान होता है, या चेयरमैन, या स्वामी होता है, तो हम उसको ज़्यादा आदर के योग्य समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन के पीछे एक धारणा है। वो धारणा ये, भाई कभी इससे काम हमारा होगा, ये हमारे लिए ये काम करेगा, क्योंकि ये अधिकारी है, ये प्रधान है, ये इस इलाके का मास्टर है या बॉस है। तो हम जनरली जो मनुष्य तौर से हम जो सोचते हैं, उन पर हमारा ध्यान भरोसा ज़्यादा होता है ना। अब परमेश्वर का वचन कहता है भैया तुम प्रधानों पर भरोसा मत करो, साफ लिखा हुआ है। और न किसी आदमी पर भरोसा करो, क्योंकि उसमें उद्धार करने की तो शक्ति है ही नहीं। अरे साहब, जो व्यक्ति जो मिट्टी है, हम सबों के समान है, उसके बाद वो शक्ति कहाँ है उद्धार देने की? बिल्कुल भी नहीं है। वो भी वैसे ही पापी है जैसे हम थे या हम हैं, जो भी है ना। सिर्फ एक परमेश्वर यहोवा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार करता है। और कोई व्यक्ति, कोई बड़ा महान गुरु, बाबा, आजकल तो बहुत चल रही है, आप जानते हैं, जगह जगह बाबाओं की, गुरुओं की मीटिंग होती है, ये उद्धार वो उद्धार सब प्रॉमिस करते हैं। लेकिन हम मनुष्यों पर नहीं करना है, बड़े बड़े पादरियों पर नहीं करना है, बड़े बड़े बाबाओं पर नहीं करना है, क्योंकि ये मिट्टी हैं, एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। ये लिखा हुआ, मैं अभी पढ़ूंगा आपके लिए। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि हम मनुष्यों पर भरोसा न रखें। अब देखिए जरा इस स्लाइड को देखिए जरा ध्यान से, जो आपके पास ये जो ड्राइंग है, कि एक आदमी जो सीधा चला जा रहा है और उसका भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर है। और पीछे एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसकी तरफ तो वो देख भी नहीं रहा है, और वो दूसरा व्यक्ति झुका हुआ है, हेल्पलेस है, वो खुद उसको खुद सहायता की जरूरत है। तो ये उसके आगे जो व्यक्ति चल रहा है, बड़े आराम से सामने की ओर, परमेश्वर की ओर देखता हुआ, भरोसा रखता हुआ आगे बढ़ रहा है। वो मनुष्यों पर भरोसा नहीं करता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए यहाँ पर कहता है कि न तो किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें कोई उद्धार करने की क्षमता ही नहीं है, शक्ति नहीं है। फिर क्या है? चौथे पद में क्या लिखा है? कि उसका भी प्राण निकलेगा। भाई देखो, सही बात है, हम सब जो मनुष्य हैं एक न एक दिन इस दुनिया से निकल जाएंगे। तो हो भैया, जब हमारा सबका प्राण ही निकलेगा तो कोई भी एक दूसरे से ज़्यादा अच्छा नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, सब परमेश्वर की दृष्टि में सब बराबर है ना। जिसका प्राण निकलेगा और वो क्या हो जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। भाई मिट्टी से हम बनाए गए हैं। परमेश्वर ने जब पहला मनुष्य बनाया जिसका नाम आदम था, तो किससे बनाया? माटी से बनाया, मिट्टी से बनाया, है ना। हम सब मिट्टी के बनाए हुए पुतले हैं, और उसमें परमेश्वर ने क्या किया? जीवन का श्वास फूंक दिया, ठीक है। तो वो मिट्टी मिल जाएगा, और उस दिन उसकी सब कल्पनाएं क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। अब बड़े बड़े जो व्यक्ति रहे इतिहास में हैं, और जिनका आजकल यदि आप कब्रिस्तान में चले तो वहाँ पर तो कुछ कल्पना ही नहीं हो रही है। वो मरे हुए व्यक्ति बिल्कुल सड़ से गए, हड्डी बची हुई, कुछ भी नहीं है। हाँ, या जल जला गए अगर अन्य जाति के लोग हैं, है ना। अंतिम संस्कार जो होता, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। एक समय वो बड़े अपने आप को ढींग मारते थे, ये करते, मैं ये हूँ, मैं हूँ, और देखिए साहब, मौत ने क्या कर दिया? खत्म, खल्लास। तो क्या हम ऐसे व्यक्ति पर भरोसा रख सकते? कतई नहीं। ये तो वचन कहता है, और उसी के आधार पर मैं बता रहा हूं। उसकी कल्पनाएं क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है भैया, हम मनुष्यों पर
भरोसा न रख सके। अब भरोसा का मतलब ये नहीं कि अब भाई हाँ भाई मैं तेरे पर विश्वास करता हूँ अपनी छोटी छोटी बातों पर, ठीक है हम विश्वास करते हैं, लेकिन जहाँ तक बड़े बड़े जो डिसीजंस हैं, बड़ी बड़ी जो बातें हैं जो परमेश्वर ही कर सकता है, हम मनुष्यों के ऊपर नहीं भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो भी मिट्टी है, उसका भी प्राण निकल जाएगा, वो भी धोखा देता है। परमेश्वर कभी धोखा नहीं देगा, वो हमेशा एक साथ है। मनुष्य बदल जाएगा। अगर मनुष्य के आज यदि आप किसी व्यक्ति के साथ फ्रेंड हैं, अच्छा फ्रेंडशिप चल रहा है, और अगर आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे तो बड़ा अच्छा है, दोनों बहुत बढ़िया दोस्त हैं। लेकिन एक दिन अगर उसके हाँ में ना बोल दिया, नहीं मैं तो आपके जो बोल रहे हैं उससे सहमत नहीं हूं, तो भैया धीरे धीरे कटनी कटेगी और दुनिया बढ़ती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने नहीं बोला और वो बदल गया। कभी कभी जिसके पास पैसा होता सब उसके दोस्त होते, जिसके पास पैसा नहीं है कोई उसका दोस्त नहीं होता। मनुष्य तो है, वो भी मनुष्य है, चाहे वो धनवान व्यक्ति हो गरीब व्यक्ति हो, सब एक ही दशा में है साहब, एक ही दशा में है? तो ये बात हम देखते हैं कि हम मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखते। हमारा जो ध्येय है, हमारी दृष्टि, हमारी आंखें, हमारा उद्देश्य परमेश्वर और परमेश्वर पर ही लगा रहना है और उसी पर हमारा भरोसा होना चाहिए। क्यों? इसीलिए लिखा हुआ है, या की स्तुति करो हे मेरे मन यहोवा की स्तुति करो। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है, उसने आपको और मुझको बनाया अपने स्वरूप में, है ना। पूरे चीजों का वो सृष्टि करता है। अब चौथे पद में 5वें पद में क्या लिखा? क्या ही धन्य है वह व्यक्ति। कौन धन्य है? जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। क्यों? क्योंकि वो महान है, वो परमेश्वर है, वो खुदा है, हैं? ही इज गॉड, परमेश्वर है साहब, क्योंकि उसने हर चीज की सृष्टि की। 6वें पद में तो ये लिखा हुआ, वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ भी पाया जाता है वो सबका करता है, और वो अपना वचन भी सदा के लिए क्या करता रहता है? पूरा करता है। जो कुछ परमेश्वर कहता है वो पूरा करता है। एक परमेश्वर का बड़ा भारी जन था, साइंटिस्ट भी था, और उसने कहा कि जो कुछ परमेश्वर बोलता है वो करता है, वो अपने वचन को फुलफिल करता है। मनुष्य क्या है, अगर आज हाँ बोल दिया कल को भूल जाएगा। कई बार मैं भी भूल गया, हम लोग भूल जाते हैं, कुछ तो जानबूझ के भूल जाते हैं, कुछ सच में भूल जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं, क्षमा चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ तो ऐसा नहीं। तो आइए हम उन पर भरोसा रखें जो भरोसा के लायक है भाई। हाँ, ये तो बात है ना। तो वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है उसका करता है, उसको बनाया, वो अपना वचन को पूरा करता है। अच्छा, फिर वो जो नम्र है, जो अपने आप को दीन करते हैं परमेश्वर के सामने, जिनमें घमंड नहीं पाया जाता, परमेश्वर उनकी सुनता है। अब देखिए ना, यहाँ 7वें पद में क्या लिखा हुआ है, वो पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रीति रखता है, प्रेम रखता है। क्या बात है। अरे साहब, जो हमें आंखें देता है, जो हमें न्याय देता है, जो भूखों को रोटी देता है, जो अंधों को आंखें देता है, जो झुके हैं उनको सीधा करता है, जो धर्मियों से प्रेम करता है, तो उस पर भरोसा रखना पड़ेगा कि नहीं? अब आप ही सोचिए, लॉजिक बात क्या है? बिल्कुल यही बात है कि भाई जो हमारी सहायता करता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें आशीष देता है, अपना वचन पूरा करता है, तो ये जो बातें हैं भाई, उस पर भरोसा रखना चाहिए जो ये सब बातें करता है, उस पर नहीं जो कि आज हाँ और कल ना,
आज बिल्कुल बहुत अच्छा दोस्त है, कल शत्रु बन सकता है। ऐसा तो है मनुष्य में, तो क्या हम उन पर भरोसा रख सकते? कतई नहीं, सवाल ही नहीं उठता यार, सवाल नहीं उठता है, हम नहीं कर सकते। हाँ, यहोवा परमेश्वर जो है उस पर हम भरोसा रख सकते हैं। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है, अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। क्या बात है। हे सिय्योन, हे लोगों, यहोवा सदा के लिए है, सदा के लिए। अब मनुष्य क्या है भाई, आज उसका जन्म हुआ, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80, 90, 100 साल के बाद क्या हो गया? बीमारी हो गई, ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, मर जाता है। तो वो थोड़े समय का धुएं के समान है, आज है कल नहीं। भाप के समान है, आज है कल नहीं। पौधों के फूलों के समान है, आज सवेरे अच्छा ग्रीन है, शाम को सूख गया। तो वैसे ही तो मनुष्य का तो जीवन वैसे ही। तो क्या हम मनुष्यों पर भरोसा रखें? ये प्रश्न मैं आपके सामने बार बार पूछ रहा हूं और उत्तर यही आता साहब, सवाल ही नहीं उठता। हम मनुष्यों पर, प्रधानों पर जो हम सोचते हैं कि ये भरोसेमंद लायक है, नो, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखें जो अपना कार्य अपनी इच्छानुसार लोगों से करवाता है। तो सदा के लिए यहोवा बना रहता है। हमारी जो पीढ़ी है परमेश्वर उसको बनाए रखता है ना राज। और इसलिए हमें सदा सदा परमेश्वर की स्तुति, महिमा और उस पर ही विश्वास करना चाहिए। आपने तो सुना ही होगा ना, अरे मैं तो उस पर बिल्कुल विश्वास करता ही नहीं। हाँ, चाहे वो ये कर दे। क्यों? फ्रस्ट्रेटेड हो गया ना, परेशान हो गया, दुखी हो गया लोगों से। तो आज का जो हमारा सार है, आज का जो हमारा उपदेश है या डिवोशन है, वो ये है कि वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोगों पर नहीं, लोगों की बातों पर नहीं, लेकिन जीवते परमेश्वर पर हम विश्वास करें। क्योंकि जो लोग हैं वो थोड़े समय के हैं, वो बदल जाने वाले हैं। एक दिन वो झूठ को सच, सच को झूठ बोलते हैं। न्याय, आप न्यायालय में चले जाइए, पैसा लो और तमाशा देखो। अरे साहब, पूरी न्याय प्रणाली बदल जाती है पैसों की वजह से। तो क्या हम उन चीजों पर भरोसा रख सकते? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर जो परफेक्ट न्यायी है उसी पर हम भरोसा रख सकते हैं। चलिए मैं फिर से इस भाग को आपके लिए पढ़ देता हूं ताकि आपके मन, दिमाग, व्यक्तित्व, मानसिकता में पूरी रीति से भर जाए, घुल जाए, भीग जाए, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। सुनिए फिर से भजन संहिता 146। यहाँ की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा ही की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना करना, ना किसी आदमी पर भरोसा करना, क्योंकि उसमें तो उद्धार करने की तो क्षमता ही नहीं है, शक्ति नहीं है। उसको खुद उद्धार की जरूरत है भाई। वो तो क्या दूसरे का उद्धार करेगा, उसे खुद उद्धार की जरूरत है। उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगे। सब जो दिमाग में सोचा था खत्म, खत्म। 5 पद में क्या लिखा हुआ है? क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, याकूब का परमेश्वर है, और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है वो सबका करता है, सबका बनाने वाला है, सृष्टि करता है। अरे साहब, तो वो तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। तो फिर लॉजिकल बात तो यही बनती है ना कि हम उसी पर भरोसा रखें जो बदलता नहीं है, जो हमारा प्रभु है। और वो अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा, वो बदलेगा नहीं। वो पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है,
यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। ये सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा, यह की स्तुति करो। आमीन। है ना। तो आइए हम उस परमेश्वर पर अपना पूरा भरोसा रखें, और मनुष्यों पर हम भरोसा पूरी रीति से नहीं कर सकते, है ना। तो किस पर है भरोसा, किस पर भरोसा रखना है? उत्तर है जीवते परमेश्वर पर। आमीन।